नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के 25वें वर्ष में प्रवेश, रजत जयंती वर्ष उद्घाटन एवं प्रधान कार्यालय भवन शिलान्यास कार्यक्रम राजस्थान के राज्यपाल माननीय हरिभाऊ किशन राव बागड़े के मुख्य आतिथ्य में यहां इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। महामहिम राज्यपाल बागड़े द्वारा बैंक के प्रधान कार्यालय में रखी जाने वाली शिला का मंच पर ही पूजन किया। इस दौरान सहकारिता के संस्थापक सतीश मराठे, शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार सहकारी समितियां मंजू राजपाल, सांसद सीपी जोशी, अर्बन बैंक के चेयरमैन डॉक्टर IM सेठिया, बैंक के उपाध्यक्ष शिवनारायण मानधना मंचासीन थे। अतिथियों द्वारा भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। महामहिम राज्यपाल महोदय को बैंक के चेयरमैन IM सेठिया व उपाध्यक्ष शिवनारायण मानधना ने मेवाड़ी पगड़ी पहनाते उपरना ओढ़ाकर महाराणा प्रताप के रूप में मोमेंटो भेंट कर स्वागत किया। इस कड़ी में अन्य अतिथियों का बैंक के डायरेक्टर राधेश्याम आमेरिया, बालकिशन दूत, कल्याणी दीक्षित, हेमंत शर्मा, बाबरमल मीणा आदि ने स्वागत किया। स्वागत उद्बोधन बैंक के चेयरमैन डॉक्टर IM सेठिया ने किया। कार्यक्रम का संचालन बैंक की प्रबंध निदेशक वंदना वजीरानी ने किया। कार्यक्रम के दौरान बैंक की योजनाओं के पोस्टर का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, भूमि विकास बैंक के चेयरमैन बद्रीलाल जाट, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े पदाधिकारी, स्वयं सेवी संस्थाओं के पदाधिकारी, बैंक से जुड़े कर्मचारी, मार्बल व्यवसायी, वरिष्ठ नागरिक मंच, युवा वर्ग आदि शहरवासी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत व समापन राष्ट्रगान के साथ हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय बागड़े ने सहकारिता पर प्रकाश डालते हुए सहकारिता बैंक, शिक्षा व समाज सहित देश की आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक उद्बोधन दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में शहरवासी यहां कार्यक्रम में उपस्थित रहे। देवगिरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रहे। महामहिम राज्यपाल को जब आमंत्रित करने गए तो आपको बड़ी खुशी हुई अर्बन बैंक की कार्यकलाप को जान करके। उन्होंने हमारे निमंत्रण को सहज स्वीकार किया कि अर्बन बैंक का कार्यक्रम है, 25 साल पूरे हो रहे हैं, आप भवन निर्माण कर रहे हो, मैं आऊँगा। हमें गर्व है कि कोऑपरेटिव सेक्टर में एक ख्यातनाम नाम व्यक्तित्व रहा माननीय हरिभाऊ जी आज राजस्थान का राज्यपाल के नाते मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं सदन से आग्रह करूंगा जोरदार तालियों के साथ आपका कानून 1904 में तैयार हुआ, लेकिन उसके पहले अपने पास कोई सहकारिता नहीं थी। कागज पे नहीं होगी, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, लेकिन लोगों के मन में थी और लोग एक दूसरे को आपस में भी सहकार्य करते ही थे। बाद राइट बंधु ने विमान चलाया, राइट बंधु ने विमान निकाया, सभी और दौड़ी हो गई। अरे हमारा विज्ञान था, वो भारतीयों का परंपरा का विज्ञान था, लेकिन बनाया उन्होंने और फिर सभी और उनका नाम हो गया। हमारा नाम किसी से दबाने की बहुत कोशिश की। मैं ये कहता था कि हमारे यहाँ अभी सहकारिता राजस्थान में थोड़ी है, नहीं ऐसा नहीं। अपने देश में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक ये प्रांतों में अच्छी पनपी, बड़ी भी अच्छी, और उसका लाभ भी लोगों को है। अच्छे लोगों को काम है, लाभ है, और सहकारिता के माध्यम से अन्य व्यवसाय भी बहुत लोगों को काम भी मिला, लाखों लोगों के हाथ को काम भी उससे मिला, ये भी आप देखते हैं। और कोऑपरेटिव तो कोई भी पहले तो 25 आदमी इकट्ठा करो, 500 रुपए इकट्ठा करो और कोऑपरेटिव सोसाइटी पंजीकृत करो। वापिस लिया पैसे और आपने उद्योग में गुताया, आपने उद्योग में लगाया, और यह आपने प्रॉपर्टी बढ़ी, तो पैसा किसने भरना?
जिसके नाम से वो काय को भरेगा। और इन्होंने तो प्रॉपर्टी लेके बैठे, तो प्रॉपर्टी कब बेचेंगे, कब भरेंगे। ऑडिट में तो दोष आता है, और ऑडिट में दोष आ गया तो लोगों को मालूम होता है, और मालूम हो गया तो जिन्होंने ठेवी रखी है वो ठेवी वापस देने को जाता है। बैंक के सामने कतार लगती है, और एक बार कतार लगी तो बैंक कभी जीवित नहीं रहती। बहुत कोशिश करना पड़ता, जीवित रहती नहीं तो नहीं रहती है, लेकिन बहुत कोशिश करना पड़ेगी। ये कर्जा वाटप कम है, आप पैसा ठेवी लेंगे, दूसरों के बैंक में डिपॉजिट रखेंगे, आप ठेवी को ज्यादा ब्याज देंगे, उधर के बैंक से कम ब्याज आएगा, तो आपको तोटा आएगा, तोटा आएगा। तो आप जितना कर्जा बांट सकते हैं, मैं सभी अधिकारी को बोलता हूँ, बैंक का चेयरमैन का डायरेक्टर का काम नहीं कर्जा बांटना, वो देखना काम है उनका कि आदमी सही है क्या, इसके पास कोई प्रॉपर्टी है क्या, उसके लागे बांधे किसी से है, तो ऐसे को देखकर कर्जा देना नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन अधिकारियों ने कोशिश करना, ये जो रेशो है ना 70-30 का, वो 70-30 का रेशो मेंटेन करना सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का काम है। उन्होंने ध्यान में रखना, अगले सर्वसाधारण सभा में आप आएंगे तो 30 और 70 का रेशो पूरा किया जाएगा, ये आप इसे सोचो, तो बैंक का प्रॉफिट और बढ़ेगा। बैंक का प्रॉफिट बढ़ा, कर्मचारी का पगार भी बढ़ता है। तक देखेंगे 2020 की शिक्षा नीति में 90 क्लास की किताब आए, उसमें राजस्थान का इतिहास है, सविस्तर का इतिहास। राजस्थान क्या था ये उसमें भी लिखा है, न तो राजस्थान के सभी राजे महाराजे हमको मालूम भी नहीं, तो अभी वो लिखा है। और इससे हमारी जो शिक्षा नीति थी, वो जो लॉर्ड थॉमस मैकालो थी, वो लॉर्ड थॉमस मैकालो यहाँ क्या था, यहाँ तो गवर्नर था अपने देश में। वो जो वापिस गया एक गवर्नर के परिषद में और एमपी के परिषद में, तो उन्हें 2 फरवरी 1835 पे वहां एक भाषण किया, और वो मैकालो बोला मैं हिंदुस्तान को सभी जगह घुमा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी और घुमा, मुझे कभी चोर मिला नहीं और मुझे कभी भीख मांगने वाला भी मिला नहीं। इसलिए अपन भारत को ज्यादा दिन अपना गुलाम नहीं बना सकेंगे। क्यों? तो उनके लोगों को मन में नैतिकता बहुत है, नैतिकता ज्यादा है लोगों के पास, और एक नैतिकता के कारण वहां चोरी नहीं, वहां भिखारी नहीं, एक दूसरे को तकलीफ नहीं, एक दूसरे को प्रेम करते, सहकार्य करते, और नैतिक मूल्य जो है उनके पास, कि उनको उनके देव धर्म पे निष्ठा है, उनकी परंपरा है, श्रद्धा है, सभी त्योहार है, त्योहार अच्छी तरह से मानते हैं, वो त्योहार मानते तो वो पालते भी है, उनके मन में है, दिल में है, तो उसकी नैतिकता बहुत है। अकेला मेवाड़ है कि जिन्होंने 1000 साल तक लड़ाई की, 730 या 735 में बप्पा रावल ने पहली लड़ाई की, और जो गजनी से आए थे, वो मतलब क्या उसका नाम मैं भी
भूल गया, तो उसको खदड़ते खदड़ते वहां तक चले गए। कहां तक? गजनी तक। छोड़ा नहीं उसको, वापिस आया नहीं। तो बाद में 150-200 साल कोई आक्रमणकारी आया नहीं, बाद में आए और अपन इकट्ठा नहीं थे, सब अलग अलग थे। इसीलिए उन्होंने